देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। वाह वाह वाह, क्या कमीज पहनी हुई आपने। ये आपने कहाँ से ली थी? ये मैंने ली थी जब मैं इंग्लैंड गया था ना, अच्छा। तो उधर से जब वापस आया तो फिर पत्तों की से ली थी मैंने। और वैसे भी मैंने लगता दुकान तो हो है जड़ा ना ते फेस ते कट्टा शट्टा पिया ना सर। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पूरे लाहौर में तो खुदाई हो रही है सर, सड़कें खुदी पई हैं, मिट्टी और मिट्टी, बुरे हाल। सर मैं तो समझ नहीं आ रही, खुदाई करी जा रहे लाहौर च। मैंने लगता उन्होंने किसी ने दसता कि मुराद से ही जमीन दे थल्ले लो गया। यकीन करे भाईजान, 4 सड़कें चेंज की हैं, चारों पे खुदाई हो रही थी। मैं घबरा गया, मैं क्या खरे 400 साल पुराना लाहौर थलो कट रहे ने। फिर चोई शुजात साहब परेशान हो गए कि इन्नी मिट्टी मैं नहीं पाई जिन्नी लाहौर से निकल आई है। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, वन ऑफ द मोस्ट सीजन एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मोहतरमा सबा हमीद। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान होस्ट हैं, डॉक्टर हैं और फिल्म हिस्टोरियन भी हैं, जनाब डॉक्टर उमर आदिल। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है सर। हाफिज साहब, आपको क्या खुशी हो रही है जो मुझे हो रही है? अल्लाह। और आपको देखकर नहीं। बस दसो सर, वो तीर पुट्ठे भी हो जाते हैं कई बार। सर भाईजान के लिए एक शेर मैंने लिखा है सर। प्लीज। बिस्मिल्लाह। टूटे दिलों को जोड़ता है प्यार, ये हड्डियां जोड़ते हैं। इल्मो आ गई के धारे जुबान से छोड़ते हैं, मुलायम गुफ्तगू रवा उर्दू के झरने फूटते हैं, जब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद उमर आदिल बोलते हैं। हाय हाय हाय, सुपरस्टार हैं इस वजह से सजती हैं, अंधेरों में भी ये रोशनियों की तरह जगती हैं। एक बात आज मुझे सच सच बता दें सबा जी, क्या राज है आज भी आप मायरा खां से जवान लगती हैं? सबा आपा, कोई हड्डियों का दर्द या फैशन के बारे में कोई बात हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ ले, हमने आज उनको बुलाया हुआ है। हो चुकी ये सब हो चुका है। हो चुकी। तो क्या ये बात सच है कि आप जो अपने साथ हैंकरचिफ लेकर आई थी वो आपने उनको दे दिया कि तुम फिलहाल पहनो पॉकेट स्क्वायर के तौर ये पर? हमारा coordination ये है, हमारी autumn ज़हनी colours। हम आहंगी है। ये क्या वाकई में ज़हनी autumn का मेरी इत्तेफाक जान, था? कुछ मौसम का भी तो असर होना चाहिए। वी आर इनटू इवॉल्विंग ऑटम। और मुझे बताइए कि इस मौसम में क्या बेबी पिंक और आइस ब्लू अच्छा लगेगा? हमने देखे दोनों ने खिजां के रंग पहने हुए हैं, मगर खिजां के रंगों में बहारें मलबूस है। बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन है या कोइंसिडेंस है बल्कि मैं मेरी कहूँगा। जान, कोऑर्डिनेशन का ये आलम है कि जेड़ा पटोला बचिया सी एना दी कमीज चो ओदा मैं रुमाल बना ले। वही ना, वो पटोले का मतलब आंदा तेन? मुझे तो आता है। आवाम को बताइए कि सर, पटोले आवाम- का मतलब क्या है, दर्जियों क्योंकि ये के पटोला पास- कुछ और समझते हैं। सुन के दर्जियों के पास बड़े कपड़े जब आते हैं, उनमें से जब कमीजें निकल जाती हैं, जो छोटे टुकड़े बचते हैं, उसको पटोला कहा जाता है। और चूंकि थोड़ा सा कपड़ा होता है, नाजुक सा होता है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ तशबीह दी जाती है कई कुड़ियां ਨੂੰ पटोले वर्गी कुड़ी। ये आपने लेकिन समझ सर- लिया कि जो आप तशबीह देते हैं उसके पीछे असल हिस्ट्री क्या है उसकी। अगर ड्रेसिंग सेंस किसी ने सीखनी हो ना तो डॉक्टर साहब से सीख। अरे नहीं तो बस इनकी ड्रेसिंग माशाल्लाह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा। और 3-4 कोड मैंने गिफ्ट भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, जदों तू चाहे। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि अगर प्रोग्राम के अंदर इनके वार्डरोब का इंचार्ज मुझे बना दिया जाए तो कम से कम पत्तों की सिलाई हुई कमीजें नहीं पहने। सबा आपा, कोई फायदा ही नहीं है मशवरा आपने कभी दूंगी। वैसे कभी डॉक्टर साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ आपको? नहीं, काम नहीं हमने इकट्ठे किया। ये काम मेरा नहीं पहली किया। दफा है कि हम कैमरे के सामने इकट्ठे हैं। बिल्कुल। पहली दफा आप पहली कैमरे के दफा। सामने, ये इससे बिल्कुल। पहले किसी के जहन में ना आया? ये क्यों ऐसा है? इतनी आप लोगों की दोस्ती लग रही है आपस में, बट वाई कि किसी ने नहीं किया आज तक कि यार इनको ये इकट्ठे बना। जवाब दे दें तो फिर मैं जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाह। आप नहीं, बताइए। बता दिया कि वो हमने पहले कभी वो कह रही है कि किया। नहीं, बस मेरे नहीं, मैं एक मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। मैं इस कदर शुक्रगुजार हूँ, जो मैंने चाहा यकीन कीजिए वो मैंने किया, और आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल। सिर्फ एक रिग्रेट है और वो बेइंतहा ज़्यादा है। वो ये है कि मुझे जिस ज़माने के अंदर अदाकार बनना चाहिए था, मुझे अदाकारी नहीं करने दी गई, कुछ मेरे सेल्फ सेंसर ने। देखिए, आप हमसे बहुत बाद के इंसान हैं, ये मेरे साथ की हैं।
इनके लिए अदाकारी बहुत आसान थी क्योंकि इनको डॉक्टर नहीं बनना था। मैं एक इंतहाई लायक बच्चा था, FSC में मैंने टॉप किया, मेरा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया, मुझे कहा गया कि तुमने यहाँ से बेस्ट ग्रेजुएट बन के निकलना है। मेरी ज़िंदगी क्या थी? उन्हीं दिनों में 1982 के अंदर एक घर में ज़फ़र समदानी साहब के घर पे मेरे वालिदैन को बुलाया गया था। मेरी भी शक्ल उस वेले तेरे वर्गी सी, यानी कि चंगी सी। तो वहाँ पे ज़फ़र समदानी साहब के घर में एक बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ जो एक मेहमान आए हुए थे, उनके लंबे लंबे बाल थे, वो बिल्कुल दरवेश सिफ्त आदमी लग रहे थे। उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे गौर से देखा और खाने के कहीं दरमियान में मुझे कहा कि ड्रामे में काम करोगे? तो मैंने तो हाँ कहना था, लेकिन मेरे वालिदैन ने एकदम से दाईं अबरू उठा के मुझे अपनी तरफ बुलाया किसी बहाने से, और बाकी जब तक खाना ख़त्म नहीं हुआ मुझे मोहम्मद निसार हुसैन के साथ बैठने नहीं दिया गया। उसके बाद इनकी और मेरी एक कॉमन फ्रेंड है, वो खुद भी बहुत बड़ी ड्रामा आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी होस्ट हैं, उनका नाम है इफ़्फ़त उमर जी। मैं इफ़्फ़त के साथ को होस्टिंग करता था, तो मुझे कहने लगी, इफ़्फ़त कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरा कभी दिल करता है कि एक ड्रामा हो जिसमें आप और सबा एक साथ अदाकारी करें। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इफ़्फ़त से मिल नहीं सकता। बिल्कुल। तो अफसोस है मुझे कि मैंने अदाकारी नहीं की, मगर इसलिए हमने एक साथ काम डॉक्टर साहब इट्स नेवर टू लेट। सब मैं वाकई चाहूंगा कि आप एक बार एक्टिंग ट्राई तो करें। सर मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, वैसे ये मजाक के अलावा है, मेरा ये ख्याल है और आई टोटली बिलीव इन माय कंट्री, मेरा ख्याल है कि हर बुराई के बाद हम लोग बहुत अच्छी मंजिलों तक पहुंचते हैं। मैं टेलीविज़न को कभी कभी देखता हूं, सारा फॉलो नहीं करता, मगर मैं हैरान रह जाता हूं कुछ प्लेस की प्रोडक्शन वैल्यू और उनके अंदर प्रोफेशनल एक्टिंग को देख के। मैं इनके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। अब देखिए, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो हमारे बच्चों के लिए बनते हैं, कुछ ड्रामे हम जैसे उम्र रसीदा लोगों के लिए बनते हैं। मैं सबा के सामने इनके प्ले का जिक्र करना चाहता हूँ जो मैं 3 दफ़ा देख चुका हूँ एंड आई कांट गेट ओवर इट। उसका नाम है मिट्ठू और आपा। किसी को पता है इस ड्रामे का? एक बंदा मुझे बता दे कि मिट्ठू और आपा किसका लिखा हुआ है? नहीं सर, ये हाल है। और सबा मुझे बताइए, ऐसा ड्रामा देखने लायक है कि नहीं? अब समझिए, हजूर वाला एक आपका है पॉपुलर स्ट्रीम, बिल्कुल वो एक ही है, जालिम सासें, ताड़ थप्पड़, बहू को ताड़ थप्पड़। मैं सर बता ही रहा था कि ऐसी ऐसी चीज़ इस मुल्क में बन रही है। मुझे इतनी खुशी है कि मैं आज सबा के सामने ये बात कह सका हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि सबा को कभी भी उस प्ले या उससे से बहुत सारे और कामों के ऊपर तारीफ की गई होगी। मैंने उस ड्रामे के देखने के बाद, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर दिल कभी हो तो उसको यूट्यूब पे देख लीजिए। उसके बाद मैंने जिन खातून ने उसमें मिट्ठू का किरदार अदा किया था, मैंने फ़ोन करके सिर्फ उसको एक बात कही, मैंने कहा, हिना, मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक कमी महसूस होती है, आई नीड अ मिट्ठू इन माई लाइफ। ये मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए आप हंस रही हैं हल्का हल्का। मैं ये समझती हूँ हमें अब जरा सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए, थोड़ा सब्जेक्ट्स में डेविएशन लेकर आनी चाहिए, थोड़ा इवॉल्व होना चाहिए। सिर्फ सब्जेक्ट्स के हिसाब नहीं, से उसी से आगे बात तभी चलेगी ना कि अगर हम रोम कॉम से या बहुत ज्यादा 16 इयर्स 17 इयर्स वाले रोमांस से निकलेंगे तो हम किसी और तरफ देख सकेंगे ना। अगर पूरी कहानी ही उस उम्र की मोहब्बत होती है जिसमें इंसान अंधा हो जाता है, मैच्योर मोहब्बत होती भी नहीं है इस तरह से। अभी आखिरी जो फिल्म आपने की थी लंदन नहीं जाऊंगा, आपके ख्याल से वो रोम कॉम थी? नहीं, वो मेरा ख्याल है एज इन रोम कॉम के उसमें फिट नहीं बैठती थी, बट मुझे तो नहीं लगता वो रोम कॉम कहीं से भी थी। मेरी जान पता है क्या बात हुई, कुछ फिल्में अब बहुत कामयाब आ रही हैं, हमारा जो करंट सिनेमा है उसको पजीराई भी बहुत मिल रही है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो मौला जट को पजीराई मिली है द सेकंड टाइम राउंड, वो शायद पहली दफा भी नहीं मिली। मगर मेरी जान, हमारे बड़े मसले हैं, हम वो नस्ल हैं जो दोनों के दरमियान फंसी हुई है, जिन्होंने वो भी देखी और जिनको ये भी देखनी पड़ रही है। मैं इस सिलसिले में छोटी सी बात कहने लगा। जब कैरेक्टर इवॉल्व किया जाता है, किसी कैरेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक दफ़ा ये नहीं सोचा जाता कि उसके नुआंसेस क्या होने चाहिए। मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताऊं। इसमें मैंने फिल्म जाके देखी और उसमें एक हीरोइन है जो कि माशाल्लाह मशहूर हीरोइन है, जो अपने ज़माने में आसिया बेगम ने मुखो का किरदार अदा किया था। और मुखो का मतलब क्या है? हसीन चेहरे वाली, यानी कि पैदा होंदे माँ प्यो का ख्याल है कि हो जी सोनी कोई होर है नहीं। अच्छा, अब वो उसका किस्सा ये है कि वो बेचारी गवाइयाँ दवांदी फिरदी पई है। उसका जो सबसे मशहूर डायलॉग है, अल्लाह उनको जजा दे जिन्होंने लिखा, वो कितना प्यारा है कि एक सूरमा है पंजाब का, खूनी किस्म का, गाटे लान वाला, तो उसको कह रही है, वी मौलिया इन्हों दस दे कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। इसके बाद क्या उनका ख्याल था कि मौला एकदम गंडासा फड़ेगा तो जाके कहेगा पिंड वालियो ये मेरे ओ ने। अच्छा, मैं एक बात और खत्म मैं कर लूं, मेरी जान से सारा ये नहीं हो सकता, फिर मैं 5 मिनट बोलूं, फिर मैं 5 मिनट बोलूं।
अच्छा आपने कॉफी भी नहीं पी ना, मैंने भी कॉफी पी। मेरा भी कप पियो, मेरा भी कप तुसी पियो। पानी पी लो। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरी जान जब मौला जट बन रही थी भट्टी साहब वाली, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी खासी उम्र थी। वैसे तो आपको पता है कि मैं खुदाइयों में निकला था, तो 2,500 साल हो चुके हैं मुझे। अच्छा, उस वक्त वो फिल्म बन रही थी, मुझे एक दिन का वाकया याद है, एंड आई वांट टू रिलेट इट टू यू। उसमें ये था कि कैरेक्टराइजेशन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपको। तो उस वक्त हमारे जो मौसीकार थे उस फिल्म को, उनका था मास्टर इनायत हुसैन साहब, बहुत बड़े लोग। मैडम अल्लाह ताला उनको जन्नतों में आला तरीन जगह पे जगह दे, वो बैठी हुई थी गाना गाने के लिए, और साथ आसिया बेगम भी थी, और उसका साथ राइटर थे जिन्होंने गाना लिखा था। तो मैडम ने कहा कि अच्छा ये वाला गाना हीरोइन दा है, हीरोइन जड़ी है वो मौला जट दी मशूक है। कहने ओए होए होए, मैडम ने यूं किया और कहने लगी अच्छा की मुखड़ा की है, खुदा की कसम ये एक बहुत बड़े सूरमा की, एक खूनखार आदमी की हीरोइन है जिन्हें उहदे दिल ते कब्जा कीता है, उसके हवास में छाई हुई है, और उसको किस टोन में बुलाती है। सीन यूं था कि वो आगे बढ़ेंगी आसिया बेगम और सुल्तान रही मरहूम साहब यूं घोड़ी को पलट लेंगे। मैडम ने जो गाना गाना था उसका मुखड़ा पता क्या था? दिलदार मेरे प्यार कोलों बच के वे दस किथे जावेंगा, ये ते होर गंडा होनगियां पक्कियां कि तू जिन्ना जोर लावेंगा। सर ये होती है एक गाने के एक मुखड़े में मुखों का पूरा किरदार आ गया। तुसी कर लो पक्की पक्की मशूक। अब आप डॉक्टर साहब ने वादा किया 5 मिनट चुप रहने। बिल्कुल, तू हुन स्टॉप वॉच ऑन कर दे सर। ऑन बिस्मिल्लाह जी हो गए 5 मैं मिनट। तो भूल गई मैंने क्या कहा। मैं भी भूल चुका हूँ। पॉइंट जो मैंने उस वक्त आपसे पूछा था कि आपके ख्याल में स्टोरीज इवॉल्व होनी चाहिए हमारी, और जो दूसरा पॉइंट था उसके ऊपर आपने जवाब नहीं दिया। देखिए, टू बी द डेविल्स एडवोकेट, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत नई है, अभी पाँव भी नहीं चल अच्छा, रही जो है, मतलब इनकी पुरानी है, वहाँ भी यही हो रहा है? घुटनों के नहीं, कहाँ इंडिया में नहीं हो रहा क्या? लेकिन Bollywood में नहीं हो उनका रहा? उनके पास So, बड़े एक- डाइवर्स सब्जेक्ट्स नहीं हैं, नहीं, है मगर ना। एक सुपरस्टार्स की बात हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, तो हर एज ग्रुप में आपके पास होते लेकिन हैं। सब्जेक्ट्स उनके डाइवर्स हो चुके हैं, Subjects- हमारे नहीं हुए। मैं उस सब्जेक्ट्स के रेफरेंस से बात कर डिफरेंट रही थी। सब्जेक्ट। यहाँ पे वो बात स्पेसिफिकली हीरोज की मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट में तो आई एग्री विद यू। अच्छा, मसला उसमें क्या पड़ता है, मुझे लगता है कि दुनिया सिनेमा के अंदर इस वक्त कुछ ऐसा एक टाइम चल रहा है, टाइम होता है ना, कि हर जगह पे शायद ये डिपेंडेबल ज्यादा बन चुके हैं फॉर सम रीजन। चाहे वो 50+ के हीरोज जितने भी हैं वो डिपेंडेबल ज्यादा बन चुके हुए हैं, उनकी फिल्में चलती ज्यादा हैं। चलना एक और चीज होती है, बनना एक और चीज है। बनने को तो बहुत कुछ बन रहा है, मगर जो एक बहुत ज्यादा, चाहे वो जवान है, मिशन इम्पॉसिबल है, या फिर कोई आपकी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म्स है, वो एक और सब्जेक्ट है। बिल्कुल नहीं चल रही है ना, हाँ। तो बात खत्म हुई, हाँ। एक्सेप्ट हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। हमें उसको डाइवर्सिटी हमने खुद देनी है अपनी, उसके लिए मैं कह रही थी कि अभी बहुत नई है। हर जगह दो चीजें होती हैं, एक होता है खौफ कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं हमारा पैसा ना लुट जाए। जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स का हाथ है, वही आपके यहाँ डिपेंडेबल्स का हाथ है। अगर इतनी ही बात थी तो फिर आपके टेलीविजन प्लेयर्स के अंदर नवे 20 साल दे गोरे गोरे मुंडे क्यों आ गए? इसलिए कि पीपल वांट अ चेंज। मेरी बात को समझिए, आपके दिल के अंदर डिपेंडेबल्स को छोड़ के, इलेक्टेबल्स को छोड़ के नए लोगों का रिस्क लेना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री भी तभी तरक्की करेगी और ये मुल्क भी तभी तरक्की करेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री को भी अगर हम चलने देते शुरू से तो नए लोग आ चुके होते, और सियासत को भी अगर हम चलने देते शुरू से तो नए लोग आ चुके होते। हम रोक देते हैं, सारा कुछ पीछे जा पड़ता है, उसके बाद फिर पाँव चलते हैं, और जब भी सियासत दोबारा से अपने कदम जमाने की कोशिश करती है तो फिर जरा एलिटिस्ट ही होती है। कुछ अरसा उसको चलने देंगे तो फिर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस ट्रेंड चाहिए इस मुल्क को, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उसको चलने तो दें ना। हाँ। अब ड्रामा इंडस्ट्री की ये बात करें, ड्रामा इंडस्ट्री बीच में कहीं नहीं रोका गया, कहीं पे भी नहीं रुका, और रुका भी नहीं। वो इस वजह से वहां पे प्यारे प्यारे बच्चे भी आए, बच्चियां भी आई। बेशक इंडस्ट्री हमारी, मेरा ख्याल है कि 80s में खत्म हो, मतलब ऐसे खत्म हो रही थी नीचे नीचे, और उसके बाद 2000 में फिर अब वो पाँव चल रही है। अब हम उससे वो रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो बॉलीवुड का है या हॉलीवुड का है। कैसे वो तो चलते चले जा रहे हैं, उनका स्केल भी बड़ा हो गया, उनका पैसा भी बड़ा हो गया, उनका प्रोड्यूसर भी बड़ा हो गया, और हमें सबको इस जनरेशन को तो ये पता भी नहीं है कि एट वन टाइम हम और इंडिया बराबर थे, सेंस ऑफ हाँ प्रोडक्शन एंड रिजल्ट एंड क्रिएटिविटी एंड टैलेंट। हमारी बात बिल्कुल एक ही है। हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को जो अभी पाँव चलना शुरू हुई है, इसको चलने दिया जाए। अच्छा सर, अगली बात करते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं। जी जी हजूरे वाला बात बस भाई गल्लां ज डॉक्टर साहब ने करनी है, तुसी सिर्फ ब्रेकां लेणियां ने। ठीक है। नहीं तो सर, फिर ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक टू गपशप। सबा जी, इलेक्शन आ रहे हैं, तैयार हैं आप? इलेक्शंस के लिए तैयार है, इलेक्शंस के लिए वोट तैयार डालेंगे हैं? बिल्कुल, और सबको डालना चाहिए मेरे ख्याल में, सबको वोट डालना चाहिए। और आपने सोच लिया हुआ कि कहाँ डालना है? हाँ, मैंने मुझे तो मालूम है। मैम, आपने कुछ अर्सा पहले एक ड्रामा किया था मेरे हमसफर, जो बहुत फेमस था, उसकी स्टोरी बहुत मजे की थी, उसमें आपने बहुत सख्त और नेगेटिव रोल प्ले किया था, तो असल जिंदगी में भी इतनी सख्त है या नरमी की कोई गुंजाइश है? अब मैं क्या बताऊं? थोड़ा सा प्लीज बताएं। ये तो नहीं कह सकती हाँ, और ये भी नहीं कह सकती नहीं। नहीं, क्योंकि आप जब नेगेटिव रोल करते हो तो उसमें एक्टिंग का मार्जिन ज्यादा होता है, पर लोग आपको एक स्पेसिफिक उस कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, तो आप वो नेगेटिविटी भी कैसे डील करते नहीं, हैं? मेरा ख्याल है लोग, हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि वो एक कैरेक्टर है, और एक एक्टर जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो अपने आप को नहीं पोर्ट्रे कर रहा, सो ऑलवेज इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और वो फीडबैक भी तो मिलता है उसको, हम मतलब लोग आजकल तो बहुत सोशल मीडिया पे हाँ, वो कैरेक्टर को काफी बुरा भला कहा जाता है, बट मैं तो ऐसे ही समझती। मैडम नूरजहां के बारे में आप जानते बहुत उनकी हैं। साहबजादी के साथ बहुत वक्त गुजारा है, खुदा ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे हुमा जी को। जी हाँ, मैं चाह रही थी कि आप अक्सर उनके बारे में बताएं कुछ पर्सनालिटी या बेटा, नहीं बताने बताया की बात नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मैडम के बारे में मैं एक बड़ी सिंपल कहता हूं, मैंने इस मुल्क में और अपनी जिंदगी में जितनी सच गो और साफ गो खातून उनको देखा है ना, बहुत कम लोगों को देखा है। अब उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है, इसी लोगों को समझ नहीं आएगा। छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, हर दौर में अनारकली पे फिल्म बनाएगी, लोगों का ख्याल था कि इस दौर की सबसे हसीन लड़की ये है तो इसको अनारकली बना के मुग़ल आज़म वाली पूरी दास्तान बनाई जाए। ये वक्त जो है मैडम नूरजहां पे भी आया, और वो अहमद कमाल पाशा साहब और सब लोग गए मैडम के पास, और साथ इम्तियाज़ अली ताज साहब भी गए और वगैरह वगैरह लोग गए, और मैडम अपने घर में बैठी हुई थी तो कहने लगे कि मैडम वो असीज सोची है कि अनारकली बना ली है। कहने लगी बहुत अच्छा आइडिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया, बीना राय ने भी कम किया, बहुत अच्छी अनारकली बनी। तो मैडम को कहने लगे मैडम उसी सोचिए कि दरअसल मैडम अनारकली बना ली है। कहती क्या तो है, वो बड़ा अच्छा आइडिया, बिस्मिल्लाह करो, जल्दी करो, समझ आई। तो कहने लगी मैडम दरअसल असी अनारकली बना रहे हैं। तो कहती फिर मैं की करा? कहती कि मैडम तुसी अनारकली हो। तो मैडम ने क्या फिर इंज कहो ना, पुरानी अनारकली बना रहे। वाह 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 वाह। आहिस्ता आहिस्ता। चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। इसको कहा करो आहिस्ता आया करे प्लीज। ऐसा सारे रास्ते सर बात ऐसी करता है, उसमें गुस्सा आ जाता क्या है। कहा इसने अब? भाई नौकरी हो सकता है, मेरे पे केस नहीं हो सकता। अरे सवी किधर लाजिम हादा اليوم इंशाल्लाह। कल जाके करके विखा दी साड़ियां थाने दा, सानू पता तेन पता अरे मसला क्या है भाई? لا لا سأعرض القضية। क्या मसला है? किस तरह होएगा केस? सर जी बात यह है कि $72,000 का नुकसान हो गया है। $72,000 का? सर मैंने कहा है कि गरीबों यतीमों मस्कीनों को दो रखोगे जोड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। कलिम कलिम कैसे हुआ? هذا غالبا باكستاني مثل هذا الأخبار في صحيفتي। कहना अखबारां दे विच मैं कई बारी पढ़िया इस तरह इत्थे हुंदा है। क्या हुआ है? दस हुण أنا كلم कलिम 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 كنت مقصرا مع هذا الصعيد أسمع أصوات الغرفة। कहंदा राती मैं सुता पिया ना ते अजीब अजीब मेरे घरों च आवाज आउंदी है, समझ नहीं आउंदी भी किस चीज दी आवाज। तेरे खराटे होणगे भाई। ओए ते इहो जिहा खराटा मारदा 3 वारी मैं छत तो डिग्गा। किन्ननी लम अफहम अय शै। कहंदा हर शय मैं घर दी चेक कीती है, मैनू समझ ना आवे भी आवाज आउंदी किथों। أيوة يظهر كل من الرجال من كهرباء وإلى سباكي وإلى سواكي। कहंदा जी मैं अलमारियां भी देखियां ने, बेड दे थल्ले भी वेख्या है, फ्रिज भी चेक कीती है, कोई नहीं समझ आई भी टक टक दी आवाज किथों आ रही। أيوة أنت معلوم حق السكيورتي। हाँ कहंदा मेरा सिक्योरिटी सिस्टम भी बड़ा मजबूत है, चोरी चकारी ते हो नहीं सकदी। फिर मैं परेशान होके नाल हैरान होया भी किस चीज दी आवाज है। أيوة النظام الأمان الخاص قوي جدا، سرقة ما في ممكن। हाँ कहंदा जी चोरी ते हो ही नहीं सकदी क्योंकि सिस्टम में अलार्म बोल पैंदा। أنت مسؤول أنت مسؤول। कहंदा मेरी गलती दी वजह, मेरी ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ क्या यार? गलती है? भाई तू किसी ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। أمس الليل أنا فتحت الخزنة كان يأكل فأر هذا। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਤਿਜੋਰੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੜੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। بعد أن أنا فوق الخربة هذا فأر। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਚੂਹਾ ਸੀ। ما في لم يأكل هو فقط، هو غير مهذب سوا। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਟੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਟੁਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। What बदतमीजी? جميع كاردا। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਭਾਈ जनी मैं जान के पाके आया सा मैं कहा जरा महंगी चीज पावांगा तो रो पवेगा बड़ी जबरदस्त वॉच है सर ये आपकी मत से जनी वॉच के अलावा आपने मेरी टिफनीज बैंगल नहीं देखी। ओ आई एम सो सॉरी समझ आ रही है? आपने इसको छुपाया हुआ था आपने पर्दे में रखा छुपाया हुआ था। कैसे? नजरबाज को तो नजर आती है सर। फिर आपने मेरे कफलिंग्स नहीं देखे। तो अगर बड़े जबरदस्त कफलिंग्स और ये आपने बैंगल्स और साथ ये वॉच ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं सारे। अभी अरीज ने मुझे ये कहा कि आप ज्वेलरी डिजाइनर हैं, तो बेटा जी ज्वेलरी डिजाइनिंग इस कदर उम्दा आर्ट है, इट कंबाइंस एस्थेटिक्स, स्कल्पटिंग एंड फैशन ऑल इन वन। और सर ये बुनियादी तौर पे तो मैं आपको इसकी लंबी कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन एज ए टेक्निकल थिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ बैंगल लाइक दिस जो मैंने डिज़ाइन करके बनाई है, इसमें मैं बड़ा खुश हूँ। जिस तरह हम जिन ड्रामों की बात करते हैं वो आप में से किसी ने नहीं देखे हुए, जिस जेवर को हम पहनते हैं उसको आप लोग पहचानते नहीं। हाय मैं और सबा किस दौर में चले जाएं। मगर डॉक्टर साहब आप इतना कुछ करते हैं, डिजाइन भी करते हैं, और ये तो आप उनको भी तो कोई आप इतने मदाएं उनको कोई गिफ्ट वगैरह करें ना। यानी इनसे मेरा ताल्लुक एहतराम का है। एहतराम च गिफ्ट कर दियो कि ये ले यानी आप। क्या गलती है? आपने इनका एक ड्रामा देखा अभी आजकल का ड्रामा चल रहा है जैसे आपकी मर्जी, आपने वो देखा है? सब आपने डायरेक्ट किया हुआ है? नहीं मैंने नहीं देखा मेरी जान, मैंने नहीं देखा, सॉरी। आप ये देखे साहब बताएं तो सही उनको, आप वो देखे जाके यूट्यूब पे। इसमें किसी की कोई बात ऐसी नहीं है। आपका तो हिसाब हो। ड्रामा देखती हूँ, बहुत रिलेटेबल है हमारी सोसाइटी अच्छा, से, आपने बहुत देखा है वो? पहले दिन से बहुत स्ट्रेस भी होता डॉक्टर साहब देखे तो सही ना बात, जैसे आपकी ये क्या बात हुई? आप ये आज रात को जाके आपने यूट्यूब पे सारे मैं लगाने हैं। बिल्कुल देखूंगा। वासे पता है बात क्या है, अब जिंदगी एक है, इतना कुछ है देखने को, इतना कुछ सुनने को, इतना कुछ पढ़ने को। आप यकीन कीजिए मुझे पहली दफा जिंदगी के मुख्तसर होने का दुख लगा हुआ है। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं एज अ हैबिट रोजाना 2 घंटे पढ़ता हूं, कंप्लीटली गैर निसाबी चीज़ें, जो नया अदब है, जो नई कहानी आ रही हैं, जो नई किताबें हैं। मैं हर रोज़ 1.5 घंटा नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन देखता हूँ, और अभी तक मैं कुछ नहीं देख सका। यकीन कीजिए कि आप हैरान रह जाते हैं कि दुनिया क्या बना रही है, क्या बना रही है दुनिया। एक ज़िंदगी है, कितनी दफ़ा गुजारें, क्या क्या देखें। अगर आपने कहा है तो आज इसके लिए भी हम 45 मिनट निकालें। 45 मिनट तो निकालिए। डॉक्टर साहब वैसे आप बड़े मेरे भाई भी हैं, मेरी जान भी है, मुझे ये बता उर्दू बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़े जिस तरह मेरी बड़ी वीक है उर्दू, तो क्या करना चाहिए? कैसर पिया मैं एक बात बताऊं आपको, एक होता है जो कि महबूब का लहजा और तलफ़ुज़ होता है। जब महबूब कोई पसंद आ जाए फिर उसको लहजा तब्दील करने पे नहीं कहा जाता। जिस तरह आप बोलते हैं मुझे उधर से लैलपुर सुनाई देता है। समझ आ गई ना तेनों मेरी गाल? हुजूर वाला किसी को तब्दील ना कीजिए। हमारा मसला ये है कि हम किसी पे आशिक हो जाते हैं, इसलिए आशिक होते हैं कि उसकी आवाज़, उसका लहजा, उसकी शक्ल, उसका तलफ़ुज़, उसकी तमीज़ पसंद होती है, और जो ही वो अपना होता है तब्दील करके तू ऐसा बोलना है, नहीं यार डॉक्टर उमर आदिल मगर बोले कर, यार तो कमीज़ के हो जी पाना है ना, यार इंजना कर। सर नहीं करते, खुदा के लिए मोहब्बत में तब्दीली नहीं, सियासत में कर। सर कोई दुनिया ते ऐसा लफ्ज़ हैगा ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ? मेरी जान बड़ी बड़ी दुनिया सानू लाजवाब कर दी है। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਵਾਸੇ ਵਰਗੇ ਵਸੀ ਕਲਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बुला लेता गया। सर ना मैं ड्रामे च काम करना वा, ना मेरा रंगो ना गोरा है। आजकल मैं जब प्रोग्राम ये देखता हूँ तो शायद वो प्रोग्राम मेहमान भी उनको बुलाया जा रहा है जिनका ड्रामा इस वक्त चल रहा है। ऐसी ऐसी बच्चियाँ आती हैं जिनके दूध के दांत अभी नहीं टूटे और उनसे फलसफियाना सवाल किए जाते हैं। ये बताइए क्या अदाकारी का आपको बचपन से शौक था, और अगर शौक था तो किसको देख के शौक हुआ? आपने कैमरे के सामने भी काम किया और कैमरे के पीछे भी, तो ज्यादा इंजॉय आपने एक्टिंग किया या डायरेक्शन? मुझे डायरेक्शन में बहुत मज़ा आता है। डायरेक्ट करना मैंने बहुत कम डायरेक्शन की है, शायद बहुत ज़्यादा करूँगी तो उसमें भी कुछ बोरियत हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं डायरेक्शन को ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। आपको अपना कौन सा कैरेक्टर है जो आपके लिए, आपके नज़दीक सबसे आपका फेवरेट है? मुझे फैमिली फ्रेंड Family सुंबल, friend। हाँ। फैमिली हाँ। सर बड़ा क्या ड्रामा पे डॉक्टर साहब आपने फैमिली फ्रेंड देखा हुआ है इनका? बिल्कुल सर देखा हुआ है हमने, वो भी देखा हुआ है हमने। उस तरह के 3-4 और ड्रामे भी देखे हैं जो समीना आपा ने उस ज़माने में बनाए थे, और मैं हैरान होता था कि देवर फ्रेश, देवर ऑन पाकिस्तान टेलीविजन। एक नया तस्वुर था उसमें। शाशलिक भी था एक ड्रामा, जी जी, एक ड्रामा में आप भी थे, मुझे याद है बिल्कुल। दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, दोज वर न्यू पीपल, दे वर पायनियर्स। और समीना आपा का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, समीना आपा हैज ट्रांसेंडेड अबाउट 7 decades। आप यकीन कीजिए मैं इतना सा था जब समीना आपा एक प्रोग्राम में आती थी और उनकी जो कंटिन्यूटी वो ये थी, मैं हूँ हसीना ज़मीना समीना। दिस इज़ द ब्लैक एंड वाइट एरा, और आज आप देख लीजिए शी इज़ स्टिल रेलिवेंट। मैं एक तारीफ़ करना चाहता हूँ बेटा जिसकी तरफ तुम्हारा भी ध्यान जाए, बड़े अदाकार या बड़े लोग वो रेलिवेंट रहते हैं ऑल थ्रू देयर लाइफ।
Sabha is one such character and one such actress. Starting from the 70s, we are into the 2020s, and she is relevant. खुदा के लिए हम लोग जो पुराने होते जा रहे हैं ना, उनको कुछ और समझा कीजिए. वक्त और तजुर्बा इंसान को क्या चीज़ बना देता है. इस तरह कंडेम ना करें. नहीं वो तो ग्लैमर काट हो गया. नहीं जी एक बात है. खुदा के लिए, दिस इज नॉट हाउ इट इज रियली. यार निर्गोल ही ना हो गया, चार्जर हो गया भी हर बंदे में चाहिए. अच्छा ईमान है, मुश्किल हो गई है नौकरी करनी. क्यों? घर चलावे बंदा, थाना चलावे बंदा, हाँ। गड्डी चलावे, की करे. बिल्कुल. सवेरे सवेरे वर्दी पा रहे थे डीएसपी साहब की कॉल आ गई. ओके. उधरों सीएम साहब की कॉल चल रही. ओए होए. उधरों भरजाई तेरी चाह का कप लैके मगर फिर रही. ओए होए. ओ मेरा किधरे हाथ वज्जा ते ओ चाह का कप डिग पिया. ओए. ब्लड प्रेशर हाई. ओ हाई. ओ हाई. ये सर ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ. ਕੌਣ ਸੀ? ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ. ओके. ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਇਆ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ. ठीक है. ਤੇ ਅੱਗੂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ. ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਥਾਣੇ. अच्छा. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਜਾ ਪਏ ਨੇ. ओए. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭੋ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ. ठीक है. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ. ਓਏ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹੈ? हाँ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾਲਦਾਰ? इंस्पेक्टर. ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਪਵਾਏਗਾ. ठीक है. ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ अरे ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਪਵਾ. यार हमारे पास डॉक्टर आए हुए, तुम देखो आज बिल्कुल वो तुम सही टाइम पे पहुंचे. ईमान नाल कसम से. मैडम अल्लाह दा वास्ता जे मेरे नाल चलो. अरे खुदा दा वास्ता जे मैडम मेरी जिंदगी बचा लो. अबे ये नहीं है डॉक्टर, ऐनक उतारो. मैं मैडम दे क्लिनिक दे उत्ते लाइना सीधियां कराऊंगा. तुम ऐनक उतार के देखो वो कौन है, ये वो नहीं है. ओ माफ करना, ये ते सबा हमेशा. जी बिल्कुल, डॉक्टर उधर हैं. मां चल ओ ते राइटर ने. यकीन करो फैन है इन्हों का कि राइटर भी कमाल, गुफ्तगू भी कमाल. अच्छा. और की वो ड्रामा लिखा है मेरे पास तुम हो. क्या? कौन से राइटर? सर भाईजान ने जरा ड्रामा लिखा है कौन है ये? मेरे पास तुम हो. नहीं जानी, खलील रहमान कमर साहब. और खलील रहमान कमर नहीं है ये. यार मैं गलत कह रहा हूं. ये तो डॉक्टर उमर आदल साहब ने. हाँ. डॉक्टर साहब बोलते ने ते फुल डिगदे ने. नहीं, मेरी जान ये तो उन्हीं देर तुसी चुनो, मैं बाजी रे नाल फोटो बना. जी प्लीज. बाजी एक फोटो में असल च ना जी मैं आ गया सोशल मीडिया ते. मैं बना लिया हुण 200-250 ग्राम का इंस्टाग्राम. हाँ जी है ना छोटा. इंस्पेक्टर साहब सर। मेरे को लाए हो ना, असा सेल्फी नहीं खिंचानी. वो वेला बैठा है यार, कैमरा फड़ ते साडी सोहनी जी तस्वीर खिंच. जी, जी, सारा ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ. वाह वाह. ओए सर होए देख बड़े. लो, आज ये पहली तस्वीर है जड़ी के होस्ट ने खिंची. वेलकम बैक टू गपशप. अवाम का सवाल. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी हसन है. मेरा क्वेश्चन सभा मैम से है. मैम आप नेगेटिव रोल बहुत कन्विंसिंगली करती हैं और पॉजिटिव भी. आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा है? वो अभी मैंने बताया ना, ओवर द डेकेड्स खैर बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती. और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना तजर्बा हो जाए तो फिर किसी एक जगह पे आप उसको नहीं कर सकते. बट जाहिर है फैमिली फ्रेंड का सुंबल मैंने अभी ये बात की थी कि वो मुझे बहुत फैमिली पसंद है अपना कैरेक्टर. जी सवाल. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतशाम है और मेरा मैडम सबा से क्वेश्चन है कि ड्रामों की 40 एपिसोड में नेगेटिव ही दिखाई जाती है और एंड पे उस पर पॉजिटिव दिखा के एंड कर दिया जाता है, तो आपके लिए कैसे समझते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत क्रिटिसिज्म भी आया है कि आप बहुत अरसे तक उसको नेगेटिव दिखाते हैं और आखिरी 2 एक साथ में पॉजिटिव दिखाते हैं, तो इम्पैक्ट तो वो पहले 28 एपिसोड का बन चुका होता है जो 2 में नहीं वो मैसेज पुट अक्रॉस हो पाता. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ फिर इसका क्या करें? कहीं आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आखिर में आके
हर बार पॉजिटिव करना जरूरी नहीं नहीं है। हर बार पॉजिटिव वो होता जो भी एक नहीं। हमेशा से एक बड़ी आयरन वैसे और वैसे तुम इतने घबरा के और परेशान होकर ये सवाल करते हो कि तुम्हें पता नहीं है कि 26 किस्तों के ड्रामे के अंदर 24वीं किस्त के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। मगर शुक्र है किसी ने जोक समझ आया मेरा। अगर हम पूरा नेगेटिव ही दिखा दें एक दिखाते इंसान को, हैं। मगर ये कई बार होता है पॉजिटिव मैसेज की एक बड़ी एक बस वो सबक आमोज तो करना है ना। हाँ ये जो बस एक हम सबको बहुत वो है कि उनको लगता है कि पॉजिटिव मैसेज नहीं हो सकता, जो आखिरी में 2 नवाले देंगे वो पॉजिटिव। बहुत कम है कि आप थ्रू आउट और उसका कोई बुरा अंजाम भी दिखा दिया, क्योंकि अंजाम तो दिखाना है, कोई सबक तो देना है। हाँ That's the तो ये कुछ एक कंफ्यूजन है वो जो आखिर में पॉजिटिव करने वाली। जी होता है। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाहद है। मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि आज के दौर में बहुत से लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक्टिंग में आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब पहले सबा देखिए, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसको भी मौका मिलता है और वो आ रहे हैं, अगर एक्टिंग में अगर मेरिट पे होंगे, पोटेंशियल होगा, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, एक प्लेटफॉर्म ही है ना। बेटा एक्सपोजर आउटलेट्स हैं। जब तक आप एक्सपोज नहीं होंगे, तो कैसे दिखाई नहीं देंगे, कौन आपको खरीदेगा? तो कितनी अच्छी बात है, कितना टैलेंट इस वक्त आपको टिकटॉक पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर नजर आ रहा है। हजूर वाला एक चीज जिंदगी में जरूर कीजिएगा, एक गिफ्ट पैक आपको दिया गया है जिसका नाम आपकी शख्सियत है, उस पर एक गिफ्ट रैप चढ़ा हुआ है, रिबन भी। हिम्मत पैदा करें कि एक दिन उसका रिबन फाड़ दें, उसको अनरैप कर दें, अंदर देखें कि कुदरत ने आपके अंदर क्या क्या डाल के रखा है, उसको बाहर निकाल के मांजें, साफ करें, लोगों की परवाह ना करें और वो तमाम चीज़ें ज़्यादा बेहतर करें जो आपके अंदर अल्लाह ने रखी लेकिन अभी तक आपको इजाज़त नहीं मिली। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान हैदर है। मेरा सवाल मैम सबा से है कि ड्रामों में औरतों को ज़्यादा मजलूम दिखाया जाता है, इस चीज़ से हमारे ड्रामे कब बाहर आएंगे? मैं कोई टाइम तो नहीं बता सकती कि कब बाहर आएंगे, क्योंकि अब सोसाइटी जो कुछ नज़र आ रहा होता है उसी के ऊपर ही ड्रामा बनता है। मतलब लोगों का ख्याल यह है कि ड्रामे से सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है। मेरा ख्याल इससे अदरवाइज है कि जो सोसाइटी में हो रहा होता है वो हम अपने ड्रामों में दिखाते हैं। तो जब औरत नज़र आ रही है मजलूम इस वक्त, तो फिर अभी उस पर लिखा जाएगा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं औरत के बहुत हक में हूँ, मर्द के भी बहुत हक में हूँ। रोती हुई औरत मुसव्विर को पसंद है, ड्रामा नवीस को पसंद है, फिल्म साज को पसंद है, गुलकार को पसंद है और ड्रामा देखने वाले तमाशाइयों को पसंद है। हजूर वाला, मर्द को कितने मसले हैं, मर्द कितना रोता है, मर्द कितनी मार और कितनी अब्यूज सह रहा है, लेकिन किसी को रोता हुआ मर्द पसंद नहीं है। सर उसको कौन पोर्ट्रे करे? खुदा के लिए वो ड्रामे भी बनने वाले हैं जिसमें यह बताया जाए कि एक मर्द को कम कमाई की वजह से, जरूरियात पूरी ना कर सकने की वजह से किस किस्म की जहनी अजियत दी जाती है। चपेट मारना बड़ा आसान है, साउंड इफेक्ट था। डॉक्टर साहब वैसे आप क्यों नहीं लिखते इन चीजों के बारे में? मैंने यहाँ के जो लाइट कॉमेडी की है वो किसी को समझ नहीं आ रही थी, मेरा मुकालमा क्यों समझ आ? सबा बात पता है क्या है, हमारा जमाना और था। अब उस जमाने में चूंकि ये बच्चे सारे रहे नहीं, हमारी ट्रेनिंग जिन इदारों ने की थी अब वो इदारे वैसे नहीं रहे। वो नब्बाज थे कि जो इंसान की फितरत की नब्ज पे हाथ रख के हमें वो कुछ सिखा देते थे कि बयान से बाहर है। अब कहाँ जाएं, कौन सा चैनल लगाएं जिसपे इन बच्चों की ट्रेनिंग हो सके? अभी भी सर एक बात आपको बताऊं, जो हमारे कॉमेडियंस हैं सर, ये कॉमेडी के अंदर शुगर कोट करके ऐसी बात करते हैं, मगर गल पता है कि ये ਉਹਦੇ वास्ते फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सोबत गुजारनी जरूरत है, ਤੁਹਾਡੀ ज़बान समझनी जरूरत तो है। डॉक्टर साहब अगर आप इतने वो हैं तो मुझे बताएं, मैं तीसरी कुर्सी लगवा क्यों ना दूं? मेरी जान तो तेरा लगी नहीं हुई। आइडिया बुरा नहीं है ना? सोचा यानी- क्या जबरदस्त है डॉक्टर साहब। मैं भी अच्छा ये आप समझ रहे हैं कि शायद मैं इनको मक्खन मार रहा हूँ? हजूर वाला, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं आज सोचा, आप आज बिल्कुल सही हमारा कह रहे हैं। कॉमेडियन और हमारा पंजाबी बिल्कुल, कॉमेडियन छा गया है दुनिया पे। मैं कनाडा जाता हूँ, कनाडा में पता चला कि हैमिल्टन एक गांव है, वहां मैं गया किसी डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, जूं ही कमरे के अंदर कदम रखा वहां पे कैसरपिया की आवाज आ रही, तर 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 तर। उसके बाद सर मैं अभी थोड़े दिन पहले वहां गया स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड में एबरडीन वो कोना है वहां पे नॉर्थ पोल के पास, सर यकीन कीजिए वहां मैं गया, एक पाकिस्तानी हाउस होल्ड में किसी से मिलने मैंने जाना था। जो ही मैं अंदर गया हूं तो एक भारी भरकम आवाज वाला होस्ट बोली जा रहा है, 3.5 मिनट उसने सवाल किया। मैं कहा टीवी बंद कर दे, मैं वासिफ चौधरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशी है कि आपने यानी जो ऐसा कहना उनको चाहता कहा। मुझे अफसोस इस बात पे कि वो स्कॉटलैंड के आखिरी कोने में मुझे ही देख रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि लोग कितना पसंद करते हैं। सर
यहाँ का मिजाज है वहाँ पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि इंसानियत पे अप्लाई कर रहा है। आपकी बात मैंने आपको बहुत बातें की हैं इसलिए कि तुम मेरे एक तो बहुत प्यारे दोस्त हो और मुझे पता है कि तुम्हारा दिल तुम्हारे नाम की तरह वसी है। बात सिर्फ ये है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ा एक ज़माने में मजाक उड़ाया जाता था यार हर जगह जुगत बाज बह गए हैं। तो हजूर वाला अगर ये जुगत बाज ना बैठे हों तो हमारी कौम का प्रेशर कुकर जो हमारे अंदर है हट जाए। मैं आपके सामने कुछ लोगों का एक आध मुझे इजाज़त दीजिए, आपके साथ अब नहीं है। इजाजत है सर जी मैं इजाज़त इस वजह नाल कि पिछे किसी की तारीफ करना बड़ी वड्डी गल है। सर जी मेरी तन्हार रातों को जिस बंदे ने थोड़ा बहुत मुनव्वर किया है उसका नाम हनी अलबेला है। सर मैं हनी अलबेला का कोई पुराना क्लिप लगा लेता हूँ। सर मेरा उस वक्त जब वो तन्हाई का एक ख़ास पहर होता है तो उस वक्त ऐसे लगता है कि नहीं मेरे साथ एक पूरी मेरी महफिल मौजूद है। सर ये किसी को एजाज़ मिल सकता है कि वो लोगों के दुखी रातों का साथी बन जाए और बगैर जाने हुए। और इनका नाम मैं किसी और प्रोग्राम में लूँगा जब हनी अलबेला सामने बैठा होगा ताकि वो फूल ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस अली मुक़द्दस है। कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर साहब, उमर आदिल साहब, मैम सबा हमीद और वासे भाई के नाम मेरा एक शेर है जो मैंने अपने अल्फाज में लिखा है, जो मैं इन सब को डेडिकेट कर रहा हूँ कि मुखालिफों के हौसले फिर पस्त हो गए, मुखालिफों के हौसले फिर पस्त हो गए, हम पहले से ज़्यादा ज़बरदस्त हो गए। बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी जी। अगर आपने मैडम से सवाल करने हैं तो मैं चलता हूँ। सर जेड़े भी सवाल उधर होए ने जवाब ते तुसी वो तो मेरा कमाल है, मेरा कमाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है। सर मेरा सवाल आपसे है, आजकल ड्रामास के जो स्क्रिप्ट हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत बहुत अच्छे ड्रामे लिखे जा रहे हैं क्योंकि नए लोगों ने ड्रामे लिखने शुरू कर दिए हैं। आप लोग बेशक डिस्कवर ना करें मगर हमारे यहाँ रोमांटिक कॉमेडीज से हटके ब्लैक सैटायर के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है काम। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, छोटी सी मेरी बात समझिएगा। मेरा एक बहुत फेवरेट प्ले रहा है पिछले कुछ सालों में जिसका नाम है कुद्दूसी साहब की बेवा। अब कुद्दूसी साहब की बेवा में किसी किस्म का इस तरह का पॉपुलर रोमांस नहीं है मगर क्या न्यूआंसेस हैं, क्या अदाकारी की गई है और हमारे दिल के बहुत करीब है। उसकी वजह मैं बताऊं, आप लोग हैं सब अहले पंजाब, आपको ये पता ही नहीं कि दिल्ली के घरानों की ख़वातीन कैसी होती हैं। हमसे पूछिए जिनका बचपन कराची में गुजरा है, आई कुड रिलेट टू दैट। और फिर यकीन कीजिए मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट पता है क्या है? कराची में कुछ लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब सच सच बता दें, ये शकूरन के मुकालमे आप तो नहीं लिखते? सर व्हाट अ ब्रिलियंट कॉम्प्लीमेंट। सबा जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आप महसूस हुए होंगे। मैं तो बहुत महसूस, आप भी हुई है ना, मगर नहीं जो डॉक्टर साहब ने किया वो खुद भी महसूस हुए होंगे और अंदर दिल का गुबार कुछ निकला है और आज कुछ हल्के होकर जाएंगे। निकालने की बात नहीं है। डोंट यू थिंक टू कम टू अ प्रोग्राम लाइक दिस with a host like you and with people like Iftikhar Thakur and Kaisar Pia, sir, it is a privilege only for those people who realize what a privilege this is. ये कोई मौका नहीं है, ये कोई pleasure नहीं है, सर ये एजाज है। बिल्कुल, बहुत बहुत नवाज़िश आपकी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।